नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। 2047 विजन डॉक्यूमेंट में अगले 25 वर्षों में राज्य के विकास का रोड मैप तैयार किया जाएगा। हरियाणा के सतत विकास लक्ष्य विजन 2030 की सफलता से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार अब हरियाणा 2047 विजन को तैयार करने पर काम कर रही है। हरियाणा 2047 विजन डॉक्यूमेंट में शिक्षा सुधार, आर्थिक विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं सहित कई प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अगले 25 वर्षों में राज्य के विकास का रोड मैप तैयार किया जाएगा। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में सोमवार को हरियाणा सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। पैसे की कमी से शिक्षा के लिए नहीं होना पड़ेगा मोहताज, हरियाणा सरकार गरीब विद्यार्थियों की भरेगी फीस। हरियाणा में पैसे के अभाव के कारण अब कोई भी गरीब बच्चा उच्चतर शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। विश्वविद्यालय ऐसे बच्चों की परिवार पहचान पत्र के डेटा से वार्षिक आय की श्रेणी निर्धारित करें। प्रदेश सरकार ऐसे गरीब बच्चों की फीस वहन करेगी। ये निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, जिनके पास वित्त विभाग का प्रभार है, उनकी अध्यक्षता में सोमवार को हुई स्थायी वित्त समिति सी की बैठक में लिया। मौसम बदलाव के कारण आंखों में फैल रही ये बीमारी, ये हैं लक्षण। इस साल मानसून के दौरान मौसम बदलाव के कारण कई मानसूनी बीमारियों ने भी जन्म ले लिया, जिसमें से एक बीमारी है कंजक्टिवाइटिस, जो आंखों को प्रभावित करती है। इन दिनों हरियाणा में इस बीमारी ने कहर बरपाया है। बड़ी संख्या में लोग आई फ्लू का सामना कर रहे हैं। चूंकि ये एक तरह का संक्रमण है, इसलिए जो भी पीड़ित व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है उसमें भी कंजक्टिवाइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर्स ने कहा है कि कंजक्टिवाइटिस वैसे तो कोई जानलेवा संक्रमण नहीं, हालांकि ये आंखों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए लोगों को इसे सीरियसली लेना चाहिए। कैंसर पीड़ितों के लिए राहत, शुरुआती लक्षण से बीमारी का पता लगाना होगा संभव। रोहतक में तैयार हो रहा क्लिनिक। कैंसर के बढ़ते खतरे के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई। कैंसर बनने से पहले बीमारी का पता लगाने की कवायद शुरू हो गई। इसके लिए PGIDS में ओरल प्री कैंसर डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट क्लिनिक शुरू किया जा रहा है। मुंह का कैंसर होने से पहले बीमारी का पता लगाने के लिए विशेष रूप से ये क्लिनिक तैयार किया जा रहा है। इस पर करीब 2 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सरकार को ये प्रस्ताव भेज दिया गया है। विधवा महिलाओं के लिए ऋण का प्रावधान। हरियाणा सरकार द्वारा विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए महिला विकास निगम के द्वारा बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया गया है। निगम के प्रवक्ता ने ये जानकारी देते हुए बताया कि निगम द्वारा विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। निगम के द्वारा महिलाओं को विभिन्न कार्यों, जिसमें बुटीक, सिलाई, कढ़ाई, ई रिक्शा, मसाला, अचार इकाइयां, खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि का कार्य शुरू कर सकती है। हरियाणा में PPP के जरिए पकड़ा गया 100 करोड़ का फर्जी लेन देन, होगी कार्रवाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ा खुलासा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने मेवात के पुन्हाना में एक ऑपरेशन चलाया था, जिसमें 14 गांव में ऐसे युवक मिले हैं जिनके ऊपर 100 करोड़ रुपए के केस हैं। ये जानकारी मिलने के बाद अब सरकार उन सभी पर कार्रवाई करने को तैयार है। अब इन सभी युवाओं से ये रकम ब्याज समेत रिकवर की जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब तक परिवार पहचान पत्र के आधार पर 37 लाख फर्जी ट्रांजैक्शन के मामले पकड़े जा चुके हैं। गुरुग्राम में CRPF के जवान ने पत्नी को जिंदा जलाकर मारा। झगड़े में आपा खो बैठा था कांस्टेबल पति। बादशाहपुर में CRPF के जवान का पत्नी के साथ हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि कांस्टेबल अपना आपा खो बैठा और उसने पत्नी पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। महिला ने 1 सप्ताह के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना की सूचना सेक्टर 65 थाना पुलिस को मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर आरोपित कांस्टेबल पति के विरुद्ध IPC की धारा 302 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जापान के कृषि, वन व मत्स्य मंत्री के साथ की बैठक। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री JP दलाल ने अपने जापान दौरे के दौरान जापान के कृषि, वन व मत्स्य तथा जापान पार्लियामेंट्री वाइस मंत्री सुनोदा हिडियो के साथ बैठक की।
बैठक में जापान सरकार के साथ बागवानी क्षेत्र में संपूर्ण सप्लाई चेन की परियोजनाओं, स्किल ट्रेनिंग, मछली पालन, कृषि व बागवानी विश्वविद्यालय के साथ समझौते के संबंध में चर्चा हुई। जापान के मंत्री ने सभी क्षेत्रों में जापान सरकार की ओर से सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि जापान की कई कंपनी हरियाणा में पहले भी काम कर रही हैं व बागवानी प्रोजेक्ट को तत्काल प्रभाव से लागू करेंगी। रेवाड़ी का गौरवशाली इतिहास। हरियाणा के उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि रेवाड़ी का गौरवशाली इतिहास रहा है और बलराम जी की पत्नी रेवती के नाम पर इसका ये नाम प्रसिद्ध हुआ था। ये वीरों की धरती है और आज देश की सेना में भर्ती हुआ हर 10वां जवान हरियाणा से, और वो भी मुख्यतः रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ व झज्जर जिले से आता है। मूलचंद शर्मा इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी में 7 दिवसीय राष्ट्रीय एकता शिविर के समापन समारोह में बोल रही थी। चैंपियन ऑफ चैंपियंस नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हार्दिक ने जीता स्वर्ण, कहा ओलंपिक में मेडल जीतना सपना। हरियाणा के झोली में एक और गोल्ड मेडल आ गया। बहादुरगढ़ निवासी हार्दिक अहलावत ने नासिक में आयोजित हुए चैंपियन ऑफ चैंपियंस नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया। हार्दिक अहलावत का चयन कैडेट वर्ल्ड गेम्स और कैडेट एशियन गेम्स के लिए भी हुआ। विजेता खिलाड़ी का बहादुरगढ़ के बाल विकास स्कूल में पहुंचने पर स्कूल प्रबंधन, शिक्षक, कोच व परिजनों ने जोरदार स्वागत किया। चांगरी नदी से युवक का शव बरामद। विज ने परिजनों से की मुलाकात, 4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। हरियाणा के अंबाला कैंट से गुजर रही टांगरी नदी में युवक का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान टांगरी बांध के साथ लगते न्यू प्रीत नगर निवासी 21 वर्षीय संदीप कुमार के रूप में हुई। वो मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज परिजनों को सांत्वना देने के लिए सिविल अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। आखिरकार राजपूतों की हुई जीत। मिहिर भोज की प्रतिमा से हटाया जाएगा गुर्जर शब्द, सीएम की मौजूदगी में फैसला। जिले में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण को लेकर कई दिनों से चले आ रहे राजपूत और गुर्जर समाज के बीच विवाद पर विराम लगता दिख रहा है। गौरतलब है कि राजपूत समाज के लोग प्रतिमा विवाद को भाजपा से खफा चल रहे थे, जिसके चलते कैथल जिले के राजपूत भाजपा पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ राजपूत समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही थी। राइस मिलर ने सरकार के साथ किया करोड़ों का धोखा, नहीं लौटाया 2,85,52,000 रुपए का धान। मिलिंग के लिए धान लेकर वापस न लौटाने का मामला सामने आया। खाद्य एवं पूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने एसपी कार्यालय में शिकायत दी। शिकायत के आधार पर सीवन थाना में आरोपित कपूर सिंह, सुरेंद्र सिंह और अमरेंद्र सिंह के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया गया। तीनों आरोपितों ने मिलकर विभाग के साथ 2,85,52,000 रुपए की ठगी की। सोनीपत के कन्नौर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 3 की मौत। गन्नौर स्थित अगवानपुर में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में विवाद हुआ। इस विवाद में 3 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। सोनीपत में रफ्तार ने बरपाया कहर, ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की मौत। मिली जानकारी के अनुसार मृतक हरीश गांव बेयापुर का रहने वाला था। वो किसी काम से खरखौदा जा रहा था। इस दौरान जैसे ही रोहटक गांव के करीब पहुंचा, एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।